अखंडा एकादशी व्रत। एकादशी व्रत सब व्रतों में, उपवासों में सर्वाधिक पुण्यप्रद माना गया है। अतः अखंडा एकादशी व्रत कार्तिक कृष्णा एकादशी से आरंभ करना चाहिए। अखंडा एकादशी का व्रत नियम इस प्रकार जाने। पहले दिन दशमी तिथि को भी उपवास रखें, अर्थात दशमी तिथि को दिन के 8वें भाग में सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन करें और अच्छी प्रकार मुख शुद्धि कर लें, जिससे दांतों में अन्न का कोई कण सटा न रह जाए। फिर अगले दिन अर्थात एकादशी तिथि को व्रत रखें तथा द्वादशी तिथि को पारणा करके केवल एक बार भोजन करें। इस प्रकार अखंडा एकादशी का व्रत रखने का विधान बताया गया है। इस व्रत में एकादशी को रात्रि जागरण भी बताया गया है। जागरण के माने आधुनिक जागरण से नहीं है, माने जैसे आजकल जागरण किए जा रहे हैं, बल्कि पति पत्नी अथवा परिवार सहित भगवान नाम का संकीर्तन स्वयं ही करें। अगर परिवार में कोई सहायक न हो तो व्रती को जागरण स्वयं ही करना चाहिए। जागरण में भगवान नाम का कीर्तन, जप, पाठ कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी सुविधा अनुसार हो। सर्वप्रथम एकादशी को भगवान से प्रार्थना कर व्रत की अनुमति लेनी चाहिए। इस प्रकार, हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा व्रत में सभी नियमों का पालन हो। मेरी सोई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकलता, भोजन अथवा मैथुन की क्रिया हो जाए, अथवा मेरे दांतों में यदि पहले से अन्न का कोई कण सटा हुआ हो, तो हे नारायण, इन सब बातों को क्षमा कीजिए और मुझे व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। हे स्वामी, आपकी जय हो। सभी व्रतों में व्रती के लिए कुछ सामान्य नियम भी हैं। इनमें कुछ नियम ऐसे भी हैं जो बिना व्रत के संपूर्ण जीवन में अपनाने से बहुत लाभ होता है। विशेषतः व्रती को कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, मसूर, चना, कोदो, पत्ते वाला साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन, बार बार पानी पीना, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना, जुआ तथा ताश आदि खेलना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना, किसी प्रकार का मनोरंजन, अश्लील चित्र व फिल्म देखना आदि त्याज्य बताया गया है। ये कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप करते हैं समझ लेना आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा। केवल आपका व्रत मनोरंजन के लिए है, दूसरों को दिखावे के लिए है। विष्णु भक्त द्वादशी को तेल भी नहीं लगाए। लहसुन प्याज का तो विशेषता निषेध ही होता है। इसी प्रकार एक वर्ष पूरा होने पर मार्गशीर्ष माह की शुक्ला पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन कर दे, अर्थात अखंडा एकादशी का उद्यापन एक वर्ष पूरा होने पर ही कर देना चाहिए। एक वर्ष के पश्चात ही उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा 12 ब्राह्मणों के अतिरिक्त साथ में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी को भी भोजन कराकर स्वयं भी पारणा करें, अर्थात भोजन ग्रहण करें। ध्यान रहे उस दिन में दोबारा भोजन न करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें।
एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी को यथासंभव वस्त्र आदि भी प्रदान कर सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है तो। ये अनिवार्य नहीं है। जय जय श्री सीताराम।